हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज हम ट्रायल बैलेंस मतलब सकल तलपट पढ़ेंगे। प्रस्तावना से हम स्टार्ट करेंगे। इस आपने प्रकरण 1 के अभ्यास के अनुसार नामा पद्धति विज्ञान और कला है। नामा पद्धति के नियम है, कुछ सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के आधार पर हम हिसाब रखते हैं। इसलिए नामा पद्धति एक विज्ञान है। हिसाब तैयार करते समय इन सभी बाबतों को ध्यान में रखा जाता है और नामा पद्धति के जो नियम हैं उसके आधार पर ही हिसाब तैयार किए जाते हैं। उन बाबतों को ध्यान में रखा जाता है। इसके पूर्व अभ्यास के अनुसार इन हिसाबों का उपयोग धंधे के अलावा अलग अलग पक्षकारों द्वारा भी किया जाता है। धंधे के जो अलग अलग पक्षकार है, लेनदार है, हमारी जो बैंक है, वो सब धंधे के जो हिसाब है उसका उपयोग करते हैं। इसलिए तैयार हुए हिसाबों को प्रमाणित किया जाता है। हिसाब सही और उचित आर्थिक स्थिति दर्शाते हैं। ऐसा प्रमाण पत्र कंपनी स्वरूप में अपेक्षित होता है। हमारा जो हिसाब है वो सही आर्थिक स्थिति दर्शा रहा है या नहीं, वो कंपनी स्वरूप में उचित होता है। बिन कॉर्पोरेट स्वरूप में सही और उचित चित्र गर्भित रूप में अपेक्षित है। सही और उचित दृष्टिकोण, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब दृष्टिकोण। धंधे के हिसाब सही है और उचित है। ऐसी जानकारी दो बाबतों के आधार पर निश्चित होती है। कौन सी दो बाबत है वो हम अब पढ़ेंगे। पहली है, हिसाब गणित की दृष्टि से सही है। जो हम हिसाब तैयार कर रहे हैं उसमें गणित की दृष्टि से मतलब कोई अंक में कोई भूल तो नहीं है। हिसाब नियम के आधार पर तैयार किए गए हैं। जो हिसाब है उसके नियम होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम हिसाब तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें हिसाब नियमों के अनुसार तैयार किए हैं या नहीं वो देखना होता है। हिसाब तैयार करने की पद्धति दोहरा लेखा प्रणाली है। हम डबल एंट्री सिस्टम में हम हिसाब लिखते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली जिसकी दो साइड होती है, जिसकी दो असर होती है। पहली असर उधार होती है और दूसरी असर जमा होती है, जो हमने सीखा है। और जमा साइड एंड उधार साइड दोनों का योग टोटल सेम होना चाहिए। यदि उधार पक्ष और जमा पक्ष का योग समान न हो तो हिसाब गणित की दृष्टि से सही नहीं है, मतलब उसमें थोड़ी भूल है। हिसाबी पद्धति एक विज्ञान है, इसलिए व्यवहार लिखने के लिए खातों के 3 प्रकार दर्शाए गए हैं। हमारा व्यक्तिगत खाता, हमारा माल संपत्ति खाता और हमारा उपज खर्च खाता। उनके नियमों के आधार पर ही व्यवहार लिखे गए हो तो हिसाब सही परिस्थिति दर्शाते हैं। उसका नियम है, व्यक्तिगत खाते का अलग नियम है, माल संपत्ति खाते का नियम है, उपज खर्च खाते का नियम है। उसी नियम के आधार पर हिसाब लिखे जाने चाहिए। हिसाब गणित की दृष्टि से सही है यह कैसे जान सकते हैं, इन बाबतों का इस प्रकरण में अभ्यास करेंगे। हम गणित की दृष्टि से कैसे सही है, हमें पता है कि हिसाब नियमों के अनुसार होनी चाहिए, तो हम नियमों का तो उपयोग करते हैं, लेकिन गणित की दृष्टि से सही है या नहीं उसके जानने के लिए हमें तैयार करना पड़ता है सकल तलपट। हिसाब गणित की दृष्टि से सही है ऐसा विवरण दर्शाता पत्रक है सकल तलपट। हिसाब लिखने का प्रारंभ व्यवहार से होता है। पहले हम व्यवहार करेंगे, वो व्यवहार आर्थिक होना चाहिए। क्रम अनुसार सर्वप्रथम व्यवहार पहचाना जाता है, उसका रोज नामचा या सहायक बही में लेखा किया जाता है। बाद में उसकी खाता बही में खतौनी की जाती है। खाता बही में सभी खातों की बाकियाँ ज्ञात की जाती है। जो खाते बनाते हैं उसमें से हम बाकी निकालते हैं। ये बाकी उधार है या जमा होती है। इन बाकियों को जिस पत्रक में दर्शाया जाता है उसे सकल तलपट कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले हम व्यवहार करेंगे, व्यवहार आर्थिक होना चाहिए। उस व्यवहार का रोज नामचा लिखेंगे। रोज नामचा के आधार पर हम खाता बही में खतौनी करेंगे। खतौनी करने के बाद खातों में से बाकियाँ निकालेंगे और बाकियाँ निकालने के बाद हम जो उधार बाकी और जमा बाकी के आधार पर सकल तलपट तैयार करेंगे। इस पत्रक या सकल तलपट में दर्शाए उधार बाकियों का योग और जमा बाकियों का योग समान होना चाहिए। यह परिस्थिति हिसाब प्राथमिक दृष्टि से गणित के रूप में सही है ऐसा दर्शाती है। मतलब दोनों साइड, एक साइड होती है उधार, दूसरी साइड जमा, दोनों का योग सेम होना चाहिए। संक्षिप्त में धंधे के हिसाब गणित की दृष्टि से सही हो और
नामा पद्धति के नियमों के अनुसार लिख कर भूल रहित तैयार किए हो वे ही हिसाब सही और उचित है। मतलब कि हमारे हिसाब है वो उसमें गणित की दृष्टि से भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए और नामा पद्धति के अनुसार भी वो सही होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो धंधे की सही और उचित परिस्थिति दर्शाते हैं। हिसाब ऐसा होना चाहिए जो धंधे की सही परिस्थिति दर्शाता हो, हमें देख के पता चल जाए कि ये धंधा सद्दर है या नहीं। ओके, थैंक यू।